ओके, हाय एवरीवन, दिस इज़ रश्मि। आप सभी का रश्मि सिन्हा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके इस सेशन में डिस्कस करने जा रही हूँ व्यू सीरियलाइजेबिलिटी। बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है, आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स एंजॉय दिस सेशन। सो व्हाट इज़ कॉल्ड व्यू सीरियलाइजेबिलिटी? कहता है कि कोई भी शेड्यूल आपका व्यू सीरियलाइजेबल S1 S2 2 शेड्यूल तभी होगा जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड करेंगे। ठीक है, अब वो कोई दो शेड्यूल आपको दिया रहेगा S1 S2, अब उसमें चेक करना है कि ये शेड्यूल व्यू सीरियलाइजेबल है कि नहीं। तो उसको चेक करने के लिए आपको तीन बात चेक करना पड़ेगा। ठीक है, नंबर वन इज व्हाट, ये तीनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होने चाहिए भाई, तभी आपका आपका शेड्यूल जो है गिवन शेड्यूल व्यू सीरियलाइजेबल होगा। चलिए एक फटाफट पहला चेक करते हैं। इनिशियल रीड क्या कहता है? अगर कोई ट्रांजेक्शन शेड्यूल S1 में फर्स्ट रीड किया है, जैसे ए डेटा आइटम को किस ट्रांजेक्शन ने रीड किया है S1 में, तो आप कहेंगे मैम ये तो साफ दिख रहा है T1 ट्रांजेक्शन रीड किया है। तो ध्यान रखिए इस डेटा आइटम को S2 में भी किसको रीड करना चाहिए? T1 को, लेकिन किसने रीड किया? T2 को। तो क्या ये इनिशियल रीड के कंडीशन को सेटिस्फाई करता है? जी नहीं। तो क्या ये व्यू सीरियलाइजेबल होगा? जी नहीं। लेकिन अगर ये इनिशियल रीड को सेटिस्फाई करता है तो ये व्यू सीरियलाइजेबल का पहला कंडीशन सेटिस्फाई होता, लेकिन ये फर्स्ट कंडीशन ही वायलेट कर दिया तो व्यू सीरियलाइजेबल नहीं होगा। दूसरी बात, यहाँ डेटा आइटम भी है तो ये तो खैर ठीक है, T2 इसको कर रहा है, T2 इसको भी कर रहा है, तो उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन ए डेटा आइटम के साथ ये वायलेट कर गया। चलिए फटाफट आइए दूसरा केस। दूसरा का था अपडेटेड रीड। देखिए भाई समझिए, ये अपडेटेड रीड के नाम से ही क्या लग रहा है कि ये रीड ऑपरेशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपका एक रीड ऑपरेशन है। ठीक है, अपडेटेड मतलब ये वैसा रीड जो अपडेट हुआ है डाटा। तो देखिए अपडेट किस 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 से डाटा हुआ है, तो T1 भी राइट किया है और T2 भी राइट किया है ए डाटा आइटम को, है ना। लेकिन इस S1 शेड्यूल में जो ये रीड ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, किसके अपडेटेड डाटा को रीड कर रहा है? तो आप कहिएगा मैम T2 के अपडेटेड डाटा को रीड कर रहा है, तो इट्स गुड। तो T2 के डाटा को ये रीड कर रहा है, तो यही जो दूसरा इक्विवेलेंट शेड्यूल है उसमें भी ये आइटम T2 डाटा से ही रीड होना चाहिए। तो चलिए आते हैं चेक करते हैं ऐसा है कि नहीं। तो देखिए रीड तो T3 ही कर रहा है, लेकिन ये रीड ऑपरेशन किसको रीड कर रहा है? T1 के अपडेटेड डाटा को, जबकि ये रीड किसको कर रहा था? T2 के अपडेटेड डाटा को, जबकि इसको भी किसका करना चाहिए था? T2 के डाटा को अपडेट रीड करना चाहिए था, लेकिन ये तो अपडेटेड T1 के डाटा को रीड कर रहा है, तो ये भी वायलेट कर दिया, है ना। तो आप समझ में पा रहे हैं ना कि व्यू सीरियलाइजेबिलिटी के लिए हमको कैसे कंडीशन चेक करना है कि अगर कोई डाटा रीड हो रहा है जो अपडेटेड डाटा है, तो जैसे यहाँ पर अपडेटेड डाटा रीड हो रहा है, तो अगर T2 ट्रांजेक्शन का अपडेटेड डाटा रीड कर रहा है तो इसमें भी ये रीड ऑपरेशन T2 के ही डाटा अपडेटेड डाटा को रीड करना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या हुआ? यहाँ T1 के डाटा को रीड किया। सो सेकंड कंडीशन अगेन वायलेटेड। सो वायलेट नहीं होने चाहिए व्यू सीरियलाइजेबिलिटी के, यहाँ वायलेट हो रहा है, इसका मतलब ये सब व्यू सीरियलाइजेबल नहीं है। ठीक है, चलिए लास्ट कंडीशन देखते हैं, फाइनल राइट ऑपरेशन। नाम कितना मस्त है नहीं क्या, नाम से ही सब याद रह जाएगा आप लोग को। इनिशियल रीड, पहला रीड ऑपरेशन ऑन डेटा आइटम, अपडेटेड रीड कि भाई जो रीड हो रहा है वो जस्ट जो ट्रांजेक्शन अपडेट किया है पहले शेड्यूल में वही सेम ट्रांजेक्शन अपडेटेड डाटा को रीड करना चाहिए दूसरे शेड्यूल में। एंड मज़ेदार फाइनली फाइनल राइट। फाइनल राइट मतलब लास्ट राइट, है ना। जैसे यहाँ ट्रांजेक्शन देखिए लास्ट राइट किसने किया है, तो देखिए आप इस ट्रांजेक्शन में लास्ट राइट फाइनल राइट कौन ट्रांजेक्शन के द्वारा किया गया? तो आप कहिएगा मैम इट इज़ वेरी सिंपल, ये तो किसी को भी दिख रहा है, T1 ट्रांजेक्शन ने राइट किया है। तो यही तो मैं कह रही हूँ कि अगर T1 ट्रांजेक्शन इस शेड्यूल में राइट किया है डाटा को फाइनली, तो S2 में भी T1 को ही राइट करना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये इक्विवेलेंट टू व्यू सीरियलाइजेबिलिटी। लेकिन ज़रा चेक कीजिए ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। यहाँ पर T2 कर रहा फाइनल राइट, तो ये भी कंडीशन वायलेट कर गया। तो हमको आपको दिखाना था कि अगर कोई शेड्यूल आपको चेक करना है कि वो व्यू सीरियलाइजेबल है कि नहीं, तो ये तीनों कंडीशन को एक साथ सेटिस्फाई करना पड़ेगा साहब। और यहाँ तो तीनों कंडीशन मैंने जो एग्जांपल लिया वो सबका सब एक साथ डिसैटिस्फाई कर रहा है। खैर हमको तो समझाना था, सो आप समझ गए। तो व्यू सीरियलाइजेबिलिटी क्या होता है फटाफट एग्जाम में लिख दीजिएगा विथ ऑल दीजिए एग्जाम्पल। और अगर आपको शेड्यूल दे दिया और उसमें चेक करने को बोला कि साहब बताओ ये इक्विवेलेंट टू व्यू सीरियलाइजेबल है कि नहीं, तो ये तो खैर गेट लेवल का सवाल हो जाता है आपके एग्जाम में। तो मुझे लगता है कि बस व्यू सीरियलाइजेबिलिटी क्या होता है उसको कैसे चेक करते हैं इतना बता दीजिएगा, दिस इज़ मोर देन इनफ, राइट। एग्जाम्पल ही बहुत है। तो हमको लगता है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। अगर आ गया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, सो दैट कि मैं अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच सकूं। ठीक है, और इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करती हूँ। मैं अगले सेशन में फिर कुछ नया वीडियो इसी चैप्टर से लेकर के आऊँगी। तब तक टेक केयर, बाय, थैंक यू।